पौड़ी के बाल वैज्ञानिक किशन चंद्र की प्रतिभा को अब पंख लगे हैं। किरसू ब्लॉक के इंटर कॉलेज ढामकेश्वर में कक्षा 8वीं के छात्र किशन का विज्ञान मॉडल वीट एंड क्रॉप कटिंग मशीन को अब जापान में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे किशन काफी उत्साहित हैं। प्रतिभा के धनी किशन का विज्ञान मॉडल कृषि साधनों के जरिए खेती को आसान बनाने का है, जिसका फायदा काश्तकार ले पाएं। बता दें कि इस साल के इंस्पायर अवार्ड के लिए भी बाल वैज्ञानिक छात्र अपनी प्रतिभा को राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में हो रहे इंस्पायर अवार्ड में प्रदर्शित कर रहे हैं। मेरा प्रोजेक्ट नाम है वीट एंड ग्रास कटर मशीन और मेरे दिमाग में आइडिया इस प्रकार से आया कि मैंने अपनी मम्मी लोगों को और कई सारी महिलाओं को देखा, खेत में जाते थे और वहां से गेहूं काट के लेके आते थे। तो उसके बाद घर में ले जाना पड़ता था, एक गड्ढे में बांधना पड़ता था, तब काटना पड़ता था, तो लंबी प्रोसेस होती थी। इसी को मैंने सर के साथ डिस्कस किया और मैंने सर ने मिलकर इस यंत्र का निर्माण किया। तो ये यंत्र इस प्रकार से काम करता है, जो छोटी बाली होंगी वो यहाँ पे आटे की कट जाएंगी, जो बड़ी होगी थोड़ा झुक के यहाँ पे कट जाएगी, उसके बाद वो यहाँ से फिसल के कट्टे में बढ़ जाएंगी, जिसके कारण हम कई सारे कट्टे भर सकते हैं और ये यंत्र सामान ढोने के काम भी आ सकता है। और जैसे कि खेतों में होता ही है कि किसान को पसीना आता है तो वो अपना मोबाइल जेब में रखता है, तो मोबाइल गीला हो जाता है वो भी इसमें रख सकते हैं और जो फसल की घास बच जाती है वो भी इसमें काटा जा सकता है। तभी उस बस में एक बुजुर्ग व्यक्ति चढ़े। उस बस में बहुत भीड़ थी, जिस कारण उन्हें सीट नहीं मिली। मैंने देखा कि उनके हाथ में एक साधारण सी छड़ी थी। मैंने सोचा क्यों ना इस छड़ी में बदलाव किया जाए ताकि जरूरत आने पर वह छड़ी कुर्सी के रूप में परिवर्तित हो सके। इसी आइडिया से मैंने प्रेरित होकर अपने सर गुरुजनों को बताया। मेरे गुरुजनों ने इसके बारे में विवरण दिया। मॉडल की रचना इस मॉडल में मैंने एक एम्पलीफायर ज्वाइन किया है, जिससे मैंने 2 सिस्टम किए हैं। पहला सिस्टम है लाइट सिस्टम। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वैसे ही लाइट ओपन हो जाएगी। दूसरा सिस्टम है चार्जिंग पॉइंट। उसमें एक जैक है, जिससे हम अगर चार्जर लगाएंगे तो उसमें हमारा फोन चार्ज हो जाएगा। मॉडल की विशेषता, इस मॉडल को हम साधारण रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से हूँ, जो ये ऑर्गेनाइज करवाता है DLPC सॉरी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। इसमें हम ऐसे बच्चों को चूज़ करते हैं जिनका कुछ इनोवेटिव हो, नॉट साइंस एग्जीबिशन टाइप का। इसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को हम आगे प्रमोट करने का काम करते हैं, जिसके लिए बच्चों को हम 10,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं कि अपने प्रोटोटाइप आप मॉडल बना के रिप्रेजेंट करो। सर नेशनल में चयनित हुआ है, बच्चा जापान जा रहा है। एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जापान जैसी एडवांस सिटी में इंस्पायर के जरिए जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और ऐसे प्रोग्राम के लिए सरकार को भी, राज्य सरकार या भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि ग्रामीण बच्चों को इस प्रकार प्रोत्साहन मिल रहा है इनसे। जी, मैं इस अवसर पर उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ है। और इसके साथ साथ आज जो कार्यक्रम था, ये बाल वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम था। ये इंस्पायर अवार्ड नामक एक कार्यक्रम रखा गया है, जो कि ब्लॉक स्तर से चयनित होकर आज जिले में आ रखे हैं बच्चे। और इनके बाद यहाँ से भी परीक्षण होगा। जो जिले स्तर पर निकलेंगे उनको जो है प्रदेश लेवल पे जाना है। उसके बाद इनका चयन फिर राष्ट्र लेवल के लिए किया जाएगा। तो इन बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। भगवान करुणा से प्रार्थना करता हूँ कि इनका भविष्य निष्कंटक हो, बड़ा उज्जवल भविष्य हो। अपने अपने क्षेत्र में जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, वास्तव में तारीफ के काबिल हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संभावित 3 फरवरी को मंडल मुख्यालय पौड़ी दौरे को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गया है। इसके मद्देनजर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पत्रकार वार्ता की। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के संभावित मंडल मुख्यालय पौड़ी दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में जुट गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मंडल मुख्यालय दौरे के दौरान 450 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सीएम राष्ट्रीय स्टेडियम और देश के प्रथम CDS बिपिन रावत की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम में 3 तारीख की तिथि उसमें प्रस्तावित की गई। उसमें नारी सशक्तिकरण से संबंधित एक कार्यक्रम है। उसमें बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागियों द्वारा या लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और जो संख्या है लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास का हमारा नंबर रहेगा। और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं और सकुशल और महिलाओं को किसी किस्म की समस्या का सामना न करना पड़े, उसके लिए भी मेरी तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ड्यूटीज़ भी हमारी हो चुकी है और कॉन्टिन्यूसली हम इसे मॉनिटर करें।
मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से टाउन हॉल सभागार में मसूरी क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल वितरित किए गए। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन का आभार व्यक्त किया। इस दौरान लोगों को स्वेटर, टोपी, कंबल, मफलर जैसे गर्म कपड़े वितरित किए गए। साथ ही संगठन की ओर से वर्ष भर के लिए बच्चों को कॉपी मुफ्त देने की भी घोषणा की गई। देखिए, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हमारे द्वारा, संस्था द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर भारी मात्रा में लोग आए, पूरे मसूरी से लोग आए, मकरेती से, दुदली से, और आप ये मानिए दूर दूर से, बिलाड़ू से लोग आए। बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं हम, लोगों का आभार करते हैं। और इस ठंड के मौसम में अगर हम छोटा सा प्रेम स्वरूप एक कंबल या सूट या स्वेटर या एक टोपी, मफलर आदि हम कुछ दे सकें, तो उसके लिए हम बहुत ही भगवान के भी आभारी हैं और हमारी जनता के, हमारे साथियों के भी आभारी हैं। और हमारा प्रयास है कि जनता की हर परेशानी के सामने खड़ा होकर उसको सुलझाने का प्रयास करें और आगे बढ़ चढ़कर समाज की सेवा में आगे अग्रिम भूमिका निभाएं। देखिए, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित यहाँ पर जो कंबल वितरण, सूट और स्वेटर और जो भी आवश्यक सामान जो उनको लगा कि वंचित लोगों को, गरीब लोगों को देना चाहिए, उनके द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया है और मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और यही नहीं, व्यापार मंडल द्वारा और विशेषकर उनके अध्यक्ष आदरणीय रजत जी द्वारा हमेशा जो है सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा योगदान रहा है। चाहे कोरोना काल रहा हो, उस कोरोना काल में भी जहाँ पर कोई भी जो है बेटा बाप को और बाप बेटे को और रिश्तेदार कहीं भी कोई किसी को आपस में आप मिलने को तैयार नहीं था, वहाँ पर रजत जी ने जो पीपी किट कर जो उनके जो है मेडिसिन पहुँचाई, खाना पहुँचाया, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और यही नहीं, अनेक बार जब भी कोई सामाजिक कार्य रहा हो, रजत जी ने अपने संस्था के द्वारा उसके माध्यम से इसको करने का प्रयास किया। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है लोग उमड़े हैं। मैं मानता हूँ कि रजत जी जो उनका विवेक है और जिस तरह से मैंने उनको शुरू से देखा है, बिल्कुल ही नेक और साफ दिल इंसान है। और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं यदि जनता सपोर्ट करेगी, निश्चित ही मसूरी का विकास होगा। एसओजी बागेश्वर पुलिस की टीम ने थाना कोतवाली क्षेत्र से 14.15 ग्राम अवैध स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर तस्कर को ग्राम द्वारसों में पकड़कर चेक किया गया। इस दौरान तस्कर के कब्जे से 14.15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसके बाद तस्कर को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस की ओर से छानबीन करने पर पता चला कि पूर्व में भी आरोपी पर धारा 307 आईपीसी का मुकदमा मुंबई में दर्ज है। हमें जो मिला वो जो नशे से विक्टिम व्यक्ति है बागेश्वर में, जो घूम रहा है, दारू पीते हैं या जब भी अगर स्मैक अवेलेबल होती है तो स्मैक लेते हैं, उनके द्वारा एसओजी को सूचना मिली उनकी पूछताछ पे कहाँ से खरीदी है। तो हमने इसके घर के परिसर में ही इसको सर्च कर रहे थे और ये घर के परिसर में ये मिला और इसके पास इत्तेफाक से स्मैक भी हमें 15 ग्राम की मात्रा में मिली। जिले में विकास कार्य में विभाग और ठेकेदारों के बीच बंदरबाट चल रही, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। टेंडर होने के 3 साल बाद भी पुल न बनने से आक्रोशित सौराग के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यदायी संस्था वोपकोस के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और क्रमिक अनशन पर बैठ गए। ग्रामीणों ने संबंधित ठेकेदार को बगैर काम पूरा हुए करोड़ रुपए डकारने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में बेमियादी अनशन शुरू कर दिया है। वो अभी भी हमारे गांव में कुछ भी जीरो लेवल पे जो हमारे वहाँ पे काम चल रहा है उससे हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं और नाराज हैं। अभी हमारे सामने न कोई प्रशासन आया, न अधिकारी आए, न हमारे कोई नेता लोग आए। हमें हमेशा छला जाता है कि अभी काम शुरू होगा, हम कल वहाँ पे काम शुरू होगा, लेकिन कभी काम शुरू अभी नहीं हुआ है। सौराग की जनता इतनी परेशान है कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे सौराग स्कूल इंटर कॉलेज जाते हैं, वो अभी नदी में छलांग लगा के जाते हैं। ये सिर्फ सौराग गांव की ही बात नहीं है, बल्कि पूरे कपकोट विधानसभा और पूरे उत्तराखंड विधानसभा के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, हर जगह का हाल यही है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जागरूक सौराग की जनता का कि जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाई। और ये वास्तव में एक बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि सड़क जो है हमारे एक मूलभूत सुविधाओं में आता है, जिससे वंचित रखने का काम जो शासन प्रशासन कर रहा है, इसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये तो अभी सिर्फ एक गांव की शुरुआत है। ऐसा न हो कि आने वाले समय में पूरी कपकोट विधानसभा के प्रत्येक गांव की जनता जो है शासन प्रशासन से ये सवाल पूछेगी और इसी तरीके से धरने में बैठेगी। और जब तक इसका निराकरण नहीं होता है हम यहीं बैठे रहेंगे, जब तक जिला अधिकारी जी यहाँ पर नहीं आ जाते हैं, जब तक इसकी जांच कमेटी नहीं बनती है, जब तक वो काम शुरू नहीं किया जाता है, तब तक हम जो है डट करके यहाँ पर रहेंगे और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएंगे। जो है इनका जो प्रकरण था पुल को लेके, जो बैबकॉस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, बैबकॉस कंपनी वालों ने भी इनके साथ वार्ता की मेरे साथ, तो उनका ये कहना था कि हम 31 मार्च तक पूरा करके दे देंगे।
काम मौके पर प्रारंभ हो गया है और इन्होंने लिखित में मांगा था, बैकपास कंपनी ने इनको लिखित में दे दिया। दूसरा प्रकरण था इनका PMGSY द्वारा जो रोड काटी गई है वो मानकों के अनुसार नहीं बनी है, उसमें जांच समिति बिठाई जाए। मदन मोहन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारहाट अल्मोड़ा में देवभूमि उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय बूट कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्रोफेसर DS कुंवर ने किया। इस दौरान भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद से आए हुए विषय विशेषज्ञ विनय यादव ने देवभूमि उद्यमिता योजना के बारे में बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में उद्यमिता के विभिन्न संभावनाएं हैं और इन संसाधनों को अवसर में परिवर्तित कर एक अच्छा स्टार्टअप प्रारंभ किया जा सकता है। 2 दिन के बूट कैंप में हमने बहुत कुछ सीखा। एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना। सर ने हमें कई सारे तरीके बताए अपने एडवर्टीजमेंट, अपनी मार्केटिंग करने के लिए। जैसे ई-कॉमर्स एक बिज़नेस का बहुत अच्छा स्रोत है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट्स को बहुत से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकते हैं, कोने कोने तक देश के इसे पहुंचा सकते हैं। तो हमने इस बारे में जानकारी हासिल की और अपना खुद का प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। अगर अपने पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है तो दूसरों के प्रोडक्ट का यूज़ करके हम अपना लेबल उसमें लगवा कर हम उसको बेच सकते हैं। देवभूमि उद्यमिता योजना जो है हमारे उत्तराखंड सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी एक पहल है, जो कि इसी योजना के तहत हम उच्च शिक्षा और EDII अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में ये योजना संचालित है, जिसमें कि हमारे डिफरेंट 119 महाविद्यालयों में ये बूट कैंप का आयोजन किया जाना है। और इसके बाद जो हमारे पास जो स्टार्टअप जो हमारे यहाँ से जो आइडियाज़ हमारे आएंगे, उसमें जो है एक मेगा इवेंट्स हमारा अभी संभवतः मार्च में हमारा होना है, जिसमें कि यहाँ से बच्चों की आइडियाज़ को ले जाया जाएगा और उनको उन आइडियाज़ को मूर्त रूप दिया जाएगा। यहाँ पे देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि हम पहाड़ में अपने घर में रह के हम अपना खुद का उद्यम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा है और फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर और डेयरी फार्मिंग सबसे अच्छा डेयरी फार्मिंग है और हम भी डेयरी फार्मिंग करते हैं। हमारे घर का डेली 30 लीटर से ज़्यादा का प्रोडक्शन है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्रनगर अस्मिता मामगाई और थानाध्यक्ष गोपाल दत्त भट्ट ने ग्राम प्रहरियों, CLG सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों को थाने में बुलाकर बैठक में चुनाव प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों, हुड़दंग मचाने वालों, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों, असलहों को जमा कराए जाने, ओवर स्पीड वाहन चालकों का चालान करने, टूरिस्टों के नाम पर नशा करते हुए मुख्य सड़क मार्गों पर गंदगी फैलाने वालों व शहर के ऊपरी हिस्सों में पंच सितारा जैसे बड़े होटलों द्वारा गंदगी फैलाने सहित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। पुलिस उपाधीक्षक अस्मिता मामगाई ने कहा कि किसी भी घटना में गलत गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। आज मेरे द्वारा थाना नरेंद्रनगर पे नरेंद्रनगर क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम प्रहरी हैं, CLG मेंबर्स हैं और भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उनकी एक मीटिंग ली गई। तो आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत उनके अपने क्षेत्रों में, अपने गाँव में जो भी कोई असामाजिक तत्व हैं उनके रिगार्डिंग सूचना देना या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इलीगल अगर दारू का कोई ट्रेड करता है या मनी का या इस तरह की कोई भी अगर चुनाव के दृष्टिगत इस तरह की कोई घटना होती है तो उनकी हमें त्वरित सूचना देकर पुलिस इस पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। आज जो यहाँ हमारे नरेंद्रनगर थाने में मीटिंग हुई, लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कि गांव में शांति व्यवस्था किस प्रकार बनाई जाए, मतलब जो गांव का माहौल और सद्भाव आपस में न बिगड़े, उसके बारे में चर्चा हुई। और उसके बाद जो प्रत्येक यहाँ से जो ग्राम प्रहरी और प्रधान और क्षेत्र पंचायत लोग आए हुए थे, उन्होंने अपने अपने यहाँ की समस्याएं रखी और उसमें ये कहा गया मैडम से कि जैसे ये कचरे का जो है जगह जगह होटलों का वो हो रहा है, इसके बारे में भी उनको बताया गया इस बारे में। और हमारे यहाँ में मेन ये काम था, जो हमारे यहाँ हमने चौकी के लिए आवेदन किया है, मैडम को प्रस्ताव दिया है उसके लिए, तो उसके लिए सभी लोगों की उसमें सहमति थी कि यहाँ पे चौकी ज़रूर होनी चाहिए।